Assalamualaikum class. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture, we'll discuss about the communication in the workplace. That is the beginning chapter of your course about technical and business writing. I am Mohammad Qasim Ali, and I will teach you this course for this semester. First of all, we discuss why communication is important in the workplace. Then we discuss what are the three forms of communication in the business. Then we discuss what is formal and informal networks. Then we discuss the process of communication. Then we discuss about the basic truths about communication and what are the communication barriers and its solution. So basically अगर हमने टेक्निकल राइटिंग और बिजनेस राइटिंग को समझना, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन क्या है, उस कम्युनिकेशन हम वर्क प्लेस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फॉर्म्स हैं, दैन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं, process of communication, and then we'll discuss about the communication barriers. अब जब भी हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो अगर हम उसको देखते हैं डिफरेंट बिजनेस अथॉरिटीज़ उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कम्युनिकेशन, लाइक इन न्यूयॉर्क टाइम्स द टॉप एग्जेक्टिव फॉर्म Fortune 500 companies rate communication skills as the most important quality for business leader. अब आप कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट हैं और अगर आप बिज़नेस लीडर बनना चाह रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है. सेम एज इट इज़ देयर आर मैनी there may be no single thing more important in our effort to achieve meaningful work and fulfilling a relationship than to learn and practice the art of communication. तो एज ए स्टूडेंट यू हैव टू लर्न द आर्ट कि आपने सीखना है कि हमने किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है इन द मार्केट. देन अगर हम वीकनेसेस को देखें कम्युनिकेशन की, कि डिफरेंट ऑथर्स कहते हैं लाइक हेवर्ड पैकर्ड का बंदा कहता है कि आई एम सरप्राइज हाउ सो मैनी पीपल स्ट्रगल विद कम्युनिकेशन. क्योंकि आप देखें, आप जब कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे, जब अपनी आप मैसेज को कन्वे नहीं कर सकेंगे, तो यू कैन नॉट सेल योर सेल्फ एज वेल, यू कैन नॉट सेल योर सॉफ्टवेयर एज वेल. सो आपने अपने आप को कम्युनिकेट करना है, अपने आप को सेल करना है. और HR डिपार्टमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी चेक की जाती है कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, वन इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या आप एक मीटिंग में बैठे हैं और फेस टू फेस आपस में कम्युनिकेट या अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू अदर पर्सन. फर्दर देयर वुड बी ईमेल और वॉइस मेल मैसेजेस. अब क्या है, इंटरनेट का दौर है तो हम क्या करते हैं, थ्रू ईमेल भी हम अपनी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और थ्रू वॉइस मेल मैसेजेस भी अब कर रहे होते हैं. अब अगर आप देखें, हम आजकल क्या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो भी क्या है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है. फिर आपके डिफरेंट लेटर्स हैं जो आप राइट कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेमोज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं जो कि आप मेंशन कर रहे हो, वो तमाम आपका वे है ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. फिर आता है आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें आप बोल के कोई बात नहीं कर रहे, आप लिख के कोई बात नहीं कर रहे. अब आप क्या है, आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. लाइक आपकी पिक्चर्स, कंपनी का लोगो. अब जो कंपनी का लोगो है वो भी आपका कम्युनिकेट कर रहा है. अगर आप देखें अमेज़ॉन का लोगो को, अगर आप देखें तो वो क्या है, A to Z उसका एक एरो है. मीन्स वो क्या शो कर रहा है कि हमारे अमेज़ॉन के अंदर आपको A to Z तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगे. देन योर जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेजेस, आप किस तरह बैठे हैं, आपका बॉडी स्टाइल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है मैसेज. देन हु सिट्स वेयर, हाउ लॉन्ग अ विजिटर इज़ केप्ट वेटिंग. आप किस जगह पे बैठे. देख हम कहते हैं कि अ पर्सन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, वो क्या है, वो उसके जेस्चर्स और पोस्चर हैं जिससे उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है. फिर अगर हम फर्दर देखते हैं नॉन वर्बल क्यूज़ को, उसमें आपके पास आपकी अपेयरेंस आ जाती है. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, और अगर आप आपकी फ़र्स्ट अपेयरेंस जो है वहाँ पे आपकी 60% सिलेक्शन हो जाती है. अगर आपकी अपेयरेंस इस तरह से कि जो कि अपीलिंग नहीं है, जो कि कन्विंसिंग नहीं है, तो आपको जो इंटरव्यूअर है वो उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा. तो आपका अपेयरेंस जो है, इसलिए हम कहते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप प्रेस पैंट शर्ट पहन के जाएँ, टाई लगा के जाएँ, वो क्या है, आपकी अपेयरेंस को इम्प्रूव कर रहा है. देन आपका पोस्चर, आप किस तरह वहाँ जाके बैठ रहे हैं. आप फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरव्यू देख रहा हो तो देख लो तो कि आप जो बैठा है वो बंदा, बाद दफ़ा हम शिवर कर रहे होते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में हम शिवरिंग शुरू हो जाती है. देन आपके गेस्चर्स हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका टाइम, आपका स्पेस, आपका टच, स्मेल, कलर, ये तमाम नंबर्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब आप सोच होंगे स्मेल और कलर किस तरह कम्युनिकेट कर रहा होता है.
फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ जाके आप खाना खा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपकी जो इन्वायरमेंट है वो स्मेली सी इन्वायरमेंट है जो कि एक अच्छी फ्रेगनेंस नहीं दे रही, तो आपको क्या होगा, आपको उस स्मेल की वजह से वो आपको एक कम्युनिकेशन आएगी कि यार ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं हो सकता वहाँ का खाना अच्छा हो। लेकिन क्या हुआ, उस स्मेल की वजह से कलर, अब जैसे डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट कलर्स हैं, अगर हम लिप्टन की बात करें, वो येलो कलर को प्रमोट कर रहा है। अब येलो कलर इज अ ट्रेड ड्रेस ऑफ लिप्टन। रेड कोक को प्रमोट कर रहा है, तो रेड कलर, हमारे यहाँ पे रेड क्या है, एंथुजियाज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हम एंथुजियास्टिक होना तो हम रेड कलर को शो करते हैं, तो वो क्या है आपका कलर एंड नंबर्स। हमारे यहाँ पे भी नंबर्स ऐसे इतने मैटर्स नहीं करते, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में नंबर बड़ा मैटर कर रहा होता है, जिसमें आपके पास नंबर 13 है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वो नंबर 13 के नाम से कोई घर ही नहीं होगा, हाउस नंबर कोई नंबर 13, क्योंकि वो उसको एक ब्लैक मैजिक समझते हैं और कहते हैं कि यार ये नंबर जो है ये सही नहीं है। तो ये क्या है, आपके तमाम वेज हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। फिर आपकी सराउंडिंग्स, आपके एरिया, जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। देन आता है आपके पास क्या मिथ्स हैं अबाउट वर्क प्लेस राइटिंग। सबसे पहले हमारी मिथ्स आए थे लाइक आई एम द बॉस, आई डू नॉट हैव टू राइट बट सेक्रेटरीज विल डू ऑल माई राइटिंग। आप समझते हैं यार ठीक है मैं तो बॉस हूँगा, मेरे नीचे सेक्रेटरीज होंगे वो राइटिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन यू विल आई विल यूज फ्रॉम लेटर्स और टेम्पलेट्स व्हेन आई नीड टू राइट। कि आपने कहा अच्छा यार ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं टेम्पलेट्स वगैरह नेट से कॉपी करूँगा, राइट कर लूँगा। और आई एम बीइंग हायर्ड एज एन अकाउंटेंट नॉट अ राइटर। आप वहाँ कहते हैं मुझे तो एज ए अकाउंटेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर रखा है या एक प्रोग्रामर रखा है, मुझे राइटर की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर यू हैव टू राइट सम मेमो, योर लेटर, रिपोर्ट्स आपको लिखनी होती है। इसलिए आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो कि एट द एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रही होंगी। देन आई विल जस्ट पिक अप द फ़ोन। आपने कहा नहीं जी मैं तो बस फ़ोन पे ही कम्युनिकेट करूँगा। नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप जस्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इन राइटिंग फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देन हम देखते हैं आगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस कौन से होती हैं। इंटरनल ऑडियंस इंक्लूड्स योर सबऑर्डिनेट्स, योर superiors and your peers, whereas in external audience include your customer, suppliers, your unions, stockholders, potential employees, गवर्नमेंट एजेंसीज, द प्रेस, जनरल पब्लिक। अब ये क्या है, अब आप कम्युनिकेट करें, आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। एक आपकी इंटरनल ऑडियंस होगी, एक आपकी एक्सटर्नल ऑडियंस होगी। इंटरनल ऑडियंस होगी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे। आपके पीयर्स, आपके फेलोज, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी एक्सटर्नल ऑडियंस भी होगी। स्टूडेंट वुड बी योर कस्टमर, या अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, आपके यूनियन वाले हैं, आपके स्टॉक होल्डर्स हैं, आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉय जो कि इन फ्यूचर आपके एम्प्लॉय हो सकता है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं एंड योर प्रेस, जनरल पब्लिक आ सकती है। ये तमाम आपकी ऑडियंस आती है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंसेस में आ जाता है। देन आता है कि जी व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हैज़ 3 बेसिक। हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत क्यों है, वाई वी आर डूइंग कम्युनिकेशन। तो उसमें सबसे पहला पर्पस क्या है, इज़ टू इन्फॉर्म। आप इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या परसुएट कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं, या आप अपनी एक गुडविल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन 3 आ गए, या तो आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे होंगे, या आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, या आप कोशिश करोगे कि आप एक गुडविल क्रिएट कर सकें इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, सप्लायर, जो भी आपके जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है कि जी कम्युनिकेशन के चैलेंजेस क्या हैं इन टुडेज़ वर्क प्लेस। अगर हम आज के सिनेरियो में देखते हैं तो हमारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं कम्युनिकेशन वर्क प्लेस में। सबसे पहले तो आ गया एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। अब क्या हो गया, आपकी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी पहले होता था पुराने दौर की, अगर हम बात करें जब टेलीफोन नहीं होता था या एक दो घरों में टेलीफोन होता था, अगर हमें कम्युनिकेट करना होता था तो हम ख़त किताबत करते थे। अब आप लोग अभी आइडेंटिफाई करें आपने लास्ट टाइम ख़त कब लिखा है, शायद यू मे बी इट विल ईयर्स एंड ईयर्स अगो आपने कोई ख़त लिखा हो किसी को। अब क्या हो गया, आपके कम्युनिकेशन के चैनल जो हैं वो चेंज हो गए। पहले आप राइटिंग में ख़त लिखते थे, बाय डाक उसको भेजते थे, लेकिन अब क्या है आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, फ़ौरन सेंड कर देते हैं और
एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, जब वो ब्लू टिक आता है तो हम फ़ौरन कहते हैं चलो मैसेज इसने पढ़ लिया, हमारा मैसेज डिलीवर हो गया, हमारा मैसेज सेंड हो गया, हमारा मैसेज रीड हो गया। अब जब एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी आ गए तो वहाँ पे भी हमने अपने कम्युनिकेशन को देखना है और इसमें हमें किस तरह मेंटेन करना है, ये एक चैलेंज है। देन ग्लोबलाइजेशन, अब क्या हो गया, ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बहावल नगर में बैठे और यहाँ बैठ के आप काम करें। यू हैव टू कम्युनिकेट विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको हो सकता है अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ आपका बहावल नगर या सिर्फ बहावलपुर डिवीजन तक महदूद नहीं होगा। यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन हु इज़ सिटिंग इन यूके, यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन हु इज़ सिटिंग इन यूएसए, ठीक है, पर्सन हु इज़ सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आप उसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, अब क्या होता है, हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हम डिफरेंट जो है फंक्शन टीम्स को लेके आते हैं वो, ताकि वो काम कर रहे हो। आपकी वर्क फोर्स डाइवर्स हो गई है। आप अगर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ देखते हैं कि एक एल्डर पीपल जो है वो हो सकता है आपका सबऑर्डिनेट हो, एक जूनियर है जो आपका सुपीरियर हो। अब वो क्या है कि आपकी वर्क फोर्स जो है काफ़ी डाइवर्स, काफ़ी चेंज हो चुकी है। देन टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बेस कर रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीम। आपका टीम स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई इश्यूज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपने उसको सॉर्ट आउट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए एक टीम बनाएंगे। उस टीम को बनाने के लिए आपको अगर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, लाइक आप एक एचआर से बंदा उठाया, एक आपने प्रोक्योरमेंट से ले लिया, एक आपने मार्केटिंग से ले लिया, फाइनेंस से ले लिया, अब आपने डिफरेंट जगहों से टीम को बना के, अब वहाँ पे भी आपके चैलेंजेस आते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। देन अगर हम यूजर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैनल देखें तो राइटिंग हम 9% यूज़ कर रहे हैं, लिसनिंग 45% है, स्पीकिंग इज़ अ 30% एंड रीडिंग इज़ 16%। देन व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, अगर हम देखते हैं सबसे पहले ऑपरेशनल है, फिर आपके पास पर्सनल। ऑपरेशनल मींस डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो आप कम्युनिकेट कर रहे थे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनल आ जाएगा। जब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो एक्सटर्नल आ जाएगा। एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, पर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आप इशूज़ डिस्कस करें, दैट वुड बी योर पर्सनल कम्युनिकेशन। देन आता है जी हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या हैं, वो आपके फॉर्मल नेटवर्क्स हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश हैं, यूजुअली अलॉन्ग ऑपरेशनल लाइंस एंड प्लान। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्मी का एक नेटवर्क देखना चाहे कम्युनिकेशन का, एक फॉर्मल नेटवर्क है कि आपको पता है कि एक सबऑर्डिनेट है, उससे बात करनी है, फिर आगे आगे एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन है, चेन ऑफ कमांड है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल नेटवर्क्स आपके कम्प्लेक्स आ जाते हैं और पर्सनल होते हैं। जब आप पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपके डिफरेंट होगा। एक बंदा हो सकता है किसी और अपने सुपीरियर लेवल से भी कम्युनिकेट कर। अगर हम इसको फर्दर एलेबरेट करें तो आपको इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि डायनामिक एंड रिलेटेड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डिवीजन ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखें जो आपकी ब्लैक सॉलिड लाइंस हैं वो क्या है, आपका फॉर्मल नेटवर्क है, ठीक है जी। एक बंदा कम्युनिकेट करेगा सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर कम्युनिकेट करेगा डिप्टी मैनेजर से। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोलर ड्रेसेज लाइन जो है इनफॉर्मल नेटवर्क द मूवमेंट इन टाइम फॉर द चेंज ऑफ। अब क्या होगा, एक हो सकता है पर्सन का डायरेक्ट लिंक है डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ, वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो अब सुपरवाइजर को बाईपास करते हुए कम्युनिकेट कर रहा है, कोई डायरेक्टली सुपरवाइजर से बात कर। अब ये क्या आ गया, आप बाईपास भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स और डायनामिक स्ट्रक्चर आया था जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। देन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, योर ऑपरेटिंग प्लान्स एंड पीपल। सबसे पहले आप कौन से बिजनेस का, आप कौन से टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं वो अफेक्ट कर रहा होता है। आपके ऑपरेटिंग प्लान या आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या हैं वो आपके अफेक्ट कर रही होती है कम्युनिकेशन को, और वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। देन हम इतना बात करें कम्युनिकेशन की तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह वर्कआउट करता है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एक आपका सेंसिटिव वर्ड है, एक केवन का सेंसिटिव वर्ड है। देखिए मैं इफ़ आई एम कासिम एंड आई हैव टू कम्युनिकेट विद अली। अब एक कासिम है, एक अली है, या कासिम और मोहसिन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक मोहसिन का अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है, मेरा अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है। तो मैं क्यों अ मैसेज वो मे बी सेंड बाय मर्सी अराइव्ड इन द केवन सेंसिटिव वर्ड। अब मर्सी ने एक मैसेज सेंड किया जो कि केविन ने रिसीव किया। अब केविन सेंसेस पिकअप द मैसेज बट मे आल्सो पिकअप कंपीटिंग इंफॉर्मेशन।
अब फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा था, एट द सेम टाइम मैंने अगर उसको ब्रांड को देखा तो एट द सेम टाइम ये डिफरेंट ब्रांड भी तो कम्पीट कर रहे हैं ना। फिर मर्सी मैसेज फिल्टर थ्रू केवन यूनिक माइंड एंड इज गिविंग द मीनिंग। अब क्या होगा, मैं उस मैसेज को फिल्टर आउट करूँगा, फिर उससे समझूंगा। द मीनिंग गिवन मे ट्रिगर अ रिस्पॉन्स विच केवन यूनिक माइंड फॉर्म। आफ्टर रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम मर्सी, केवन जो है वो उसको सोचेगा, देखेगा कि मेरे माइंड में उसको एक मीनिंग देगा और उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड केवन सेंड द मैसेज टू मर्सी एंड द सेंसिटिव वर्ल्ड एंड सेकंड साइकिल बिगिन। ये अब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में मैंने एक बात की। अब फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एक बात समझा रहा हूँ, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। एफ आई मैं कहता हूँ जी मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं। अब मैं यहाँ से एक मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ। अब आपका एक अपना फ्रेम ऑफ माइंड है जहाँ पे आप उस मैसेज को रिसीव करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको एक ऑनलाइन लेक्चर जो है वीडियो की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप उस वीडियो की फॉर्म में जब आप देखेंगे, वो आप अपने सेंसरी वर्ल्ड के अंदर उसको इनटेक करेंगे, ठीक है, आप उसको समझेंगे। अब आपको जब उसको समझ आ जाएगी, तो अगर आपको कोई रिस्पॉन्स करेंगे, वो क्या आएगा, आपका एक मैसेज आएगा फ्रॉम योर साइड। वो क्या आएगा, एक सेकंड साइकिल हो जाएगा जब आप अपने कोई क्वेश्चन या क्यूरीज मुझसे पूछेंगे। तो सेम एज इट इज अ मैसेज सेंड बाय द केवन अराइव एट इन मर्सी सेंसरी वर्ल्ड। फिर मर्सी जो है वो सेंस करेगा, पिकअप करेगा मैसेज को, बट आल्सो पिकअप सम कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह एक साइकिल है आपका कम्युनिकेशन का, सेंडर और रिसीवर का। फिर उसके बाद आता है कि हाउ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन डिफर। अब रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली इज मोर लाइकली टू इन्वॉल्व क्रिएटिव एफर्ट्स। आपकी क्रिएटिव एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, लॉन्गर साइकिल है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेटर लिखूंगा, वो आप तक पहुंचेगा, उसके बाद आप उसका एक जवाब लिखेंगे और फिर मेरे पास इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days। लेकिन मैं अगर आपसे ओरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बाय मोबाइल कम्युनिकेट करूँगा, तो मुझे फ़ौरन उसका जवाब मिल रहा होगा। एंड यूजली हैज़ फ्यूअर साइकिल। सेम एज some basic truths about communication, मीनिंग स्टैंड आर नॉट ऑलवेज रिसीव्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि आप, ये हम क्या आ रहे हैं, अब कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वही उस तक पहुँचे, डिफरेंट भी पहुँच सकती है। फिर मीनिंग इज़ इन द माइंड। अब आप जो बात कर रहे हैं, सुनने वाला क्या सोच रहा है, वो उसका मतलब उसके जहन के अंदर है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन द सिम्बल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इम्परफेक्ट। तो हम जो सिम्बल यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल हो, वो इम्परफेक्ट है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है उनको जब देखते हैं, आपकी परसेप्शन एंड लैंग्वेज एक बैरियर है, ठीक है। आप कैसे लोगों को परसीव करते हैं, वो आपके एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, आपके लोगों का परसीव, आपका एक मीनिंग उसके जहन में, आपके माइंड में होता है। फिर वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो एक अफेक्ट कर रहा होता है। फिर आपके रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट है। बाद दफ़ा क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। मीन्स एक आपका सुपीरियर है, वो या आपके मैसेज को आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा, तो वो क्या आगे आपके इन्वायरमेंट इस तरह से, आपको क्रिटिक स्टाइल वहाँ पे बैठा हुआ है लीडर, कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे फ्लो ही नहीं कर रहा। फिर बाद दफ़ा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। दैट इज़ मीन हार्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यूजफुल एंड यूजलेस इन्फॉर्मेशन। कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि आप किस तरह डिस्क्रिमिनेट करें, डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन द यूजफुल एंड यूजलेस इंफॉर्मेशन।